मैं ये चाहता हूँ कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ये स्कीम है। हम मुल्क से बाहर जब जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ हमें इतनी सफाई नज़र आती है, साफ़ सुथरा माहौल नज़र आता है, साफ़ सुथरी जगह नज़र आती हैं, हर जगह डस्टबिन लगे होते हैं। किसी बंदे को जरूरत नहीं होती है कि कोई टॉफ़ी का रैपर भी कहीं पर कोई फेंक सके। मैं पिछले 2 साल पहले मैं अमेरिका गया, तो वहाँ हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो एक मेरे पास बिस्कुट का दिया मुझे किसी ने, वो बेटे ने, तो मैंने रैपर बाहर फेंकने की कोशिश की, तो मेरा कि ये गलती यहाँ ये एकदम हमें यहाँ कार्रवाई हो जाएगी। तो जहाँ भी आगे हमें डस्टबिन नजर आएगा तो उसमें उठा लेंगे। तो मतलब इस चीज़ का उसी पैटर्न पर हमारे प्रधानमंत्री ने ये एक मिशन अपने से लिया था कि भाई हम इसको जो है अपने मुल्क को भी साफ सुथरा बनाएंगे। सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ गाँव में खासकर हमारे इलाकों में ये हो जाते थे, बाहर पेशाब फिरने के लिए भी हमारे लोग बाहर जाते थे, खेतों में जाते थे। उसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन रखा कि भाई हर घर में जो है वो टॉयलेट होगा। और आज मुझे उम्मीद है कि आज कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ कि टॉयलेट की फैसिलिटी ना हो। वो भी एक किसी सफाई का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ वीडियो साहब ने बड़ी चीज़ें बताई कि हमने ये किया वो किया वो किया, लेकिन ज़मीन पर कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हमें गांव को तो छोड़िए, ये जो टाउन है यहाँ, हमें यहाँ से स्टार्ट करना पहले। अपने व्यापार मंडल वालों को भी इसलिए बुलाया मैंने कि भाई ये जो टाउन है हमारे, इसमें जितनी गंदगी नज़र आ रही है, जो कहीं किसी जगह खाली जगह मैं देखता हूँ गंदगी का ढेर वहाँ बना, जो चुपके से रात को घर का जो जितना भी गंद वंद ला कर तो वहाँ डाल कर दिया जाता है। हमारे साथ ही तक ये एनिमल हस्बेंड्री का वो डिपार्टमेंट का है, फिर भी वहाँ जो है वो देखते हैं कि वो वहाँ गंदगी के ढेर होते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले कम से कम यहाँ से तो आपने हर गांव में हर जगह शायद मैंने रखा है, वो बंदे रखे हैं वहाँ आपने लोग अप्लाई किए हुए जो वहाँ देखेंगे कि वो क्या काम करते हैं। कम से कम वो हमें भी पता हो कि वो क्या ड्यूटी है उनकी, क्या वो खाली उनको तनख्वाह भी मिलती है, शायद रेमुनरेशन भी आप देते हैं, तो वो क्या है काम उनका क्या है, उनको कोई काम करते भी है या नहीं है। तो यहाँ टाउन से जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ अगर माहौल ठीक होगा तो उसको हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अगर इतना बड़ा मिशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा भी बहुत खर्च कर रही है, इसके एडवर्टाइजमेंट पर भी करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर रही है। तो अगर इसको हम ज़मीनी सतह पर लागू भी करेंगे तो ये किसी पर एहसान नहीं है, तो हमारा अपना काम है। गंदगी फैलती है, मच्छर है, मक्खी है, यहाँ एक माहौल को साफ सुथरा रखना वो एक सेहत के लिहाज से भी बड़ा अच्छा है, वैसे भी खुशनुमा एरिया वो लगता है। तो इसलिए हमारी भी ये ड्यूटी बनती है और इसमें गवर्नमेंट सहायता कर रही है, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट पूरी कर रही है, पैसा दे रही है, हर चीज़ दे रही है। तो इसमें लोगों का माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। हमें ये एहसास होना चाहिए कि भाई हमने जो घर का कूड़ा गिरगट है या हमारे किचन का जो गंद है, उसको हम जाकर जो डस्टबिन लगा होगा आपके हमसाए में, आपके साथ लगा है या नहीं लगा मुझे नहीं पता, तो वहाँ जाकर डालें, वहाँ से उसको क्लियर करने की सेग्रीगेशन शेड का कोई मकसद ही नहीं है ना, जब तक कि आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ वो जो पिट वगैरह बनाने होते हैं कि ये जो गंद कहाँ डालना है क्या डालना है, वो उसकी व्यवस्था है उसकी, उसका अरेंजमेंट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। जब तक ये करके इसको हमें तो यहाँ वॉशरूम तक नहीं है। यहाँ टाउन में एक वॉशरूम हमने बनवाया था ये बस स्टैंड पर, तो मैं एक दिन गया वो देखा गंद ही गंद वहाँ पड़ा हुआ। तो ये अगर ये चीज़ें इस तरह की करेंगे, अगर यहाँ वो वॉशरूम है उसको अच्छे तरीके से जवाब पानी जाने में लोगों को यहाँ दिक्कत आती है। अगर ये मस्जिद का जो है वॉशरूम अगर यहाँ हमारे पास वहाँ के जो टॉयलेट वो नहीं हो तो यहाँ तो परेशान हो जाए लोगों के, कहाँ जाएंगे अस्पताल में। ये तो कानून कुदरत है, ये किसी को बुखार भी आता है, किसी का पेट भी खराब हो सकता है। तो इसलिए दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ बाजार में आते हैं, दिन भर घूमते हैं। तो वो एक मैं समझता हूँ कि वो एक फैसिलिटी उसको शायद लोग यूज़ करते हो, तो अदरवाइज तो यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है। वो उस वक्त हमने बनाया था, उसकी बड़ी खस्ता आदत है। अगर आप
आपके पास ये प्रोविजन है, बंदे आप लगा रहे हो, सफाई पर लगा रहे हो, तो एक बंदा वहाँ भी लगा दो, उस टॉयलेट पर ही रख दो कोई जो वहाँ उसकी देखभाल करे और उसको जो है साफ सफाई वो रखे, और उसको वो वहाँ भी कोई छोटा मोटा चार्जेस भी वहाँ रख सकते हैं, ₹1-2 अगर कोई जाएगा वहाँ मुँह हाथ धोएगा, पेशाब करेगा तो अगर ₹1-2 देगा साबुन के लिए उसको प्रोवाइड किया जाएगा, दी जाएगी। ये कोई इस तरह का एक सिस्टम बनाया। बेसिकली तो ये सारी यहाँ की जिम्मेदारी सारी सरपंच हेडक्वार्टर पर होती है। सरपंच जो है हमारे वो इस वक्त तो कोई नहीं है, उनके कर्म खत्म हो गई। अब यहाँ ये भी देखना है कि पंचायत की असासे क्या है। यहाँ ये हमारी हेडक्वार्टर की पंचायत में से पंचायत का भी तो कुछ न कुछ होगा, यहाँ पंचायत घर होगा, कोई दुकानें होंगी, कुछ है। अगर वो इतना आपके पास कमर्शियल चीज़ें हैं, उनको देखो वो दुकानें किसके पास है, क्या है, क्या वो किराया देते हैं, अगर नहीं देते तो उसको आप ऑक्शन करो, कमर्शियल बेस हो उसको ऑक्शन करो, जिससे वो ज़्यादा उससे पगड़ी भी लो और उसके साथ वो उसके किराया भी फिक्स करो। तो ये चीज़ें सारी जो है ये अब आपके हाथ में है। इस वक्त पंचायतें नहीं है तो आप पंचायत सरपंच को 10 दिक्कतें होती है, किसी को नाराज हो जाता है, हमें सियासी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, आपके लिए वो तो ऐसा मसला नहीं, आप मेरिट पर ये सारी चीज़ें करें। और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे स्वच्छ जो भारत है इसका यहाँ की सफाई का जो मसला है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे व्यापार मंडल पर पड़ती है। हर दुकानदार अगर ये अपना तैयार कर ले कि मैं अपनी दुकान के सामने कोई गंद नहीं होने दूँगा, मैं अपनी दुकान के सामने नाली जो है उसको बंद नहीं होने दूँगा, वहाँ कूड़ा करके किसी को नहीं लाने दूँगा, अगर होगा भी तो मैं वहाँ से उसको सफाई कर दूँगा, तो ऑटोमेटिकली सारा मसला हल हो जाता है। क्योंकि हर आदमी अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी, कोई आपके सामने अगर आप प्रेसिडेंट हो, आपके सामने कोई बंदा वहाँ कोई डालता है तो उसको पकड़ लो, कहो कि भाई ये गंद मत डालो, तो फिर एकदम वो फर्क पड़ जाता है। तो ये सारा सिस्टम, तो आज का जो मतलब था ये मेरा सिर्फ यही था कि स्वच्छ भारत मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट इतने पैसा खर्च कर रही है, जैसे मैंने अभी बताया कि इतना कुछ काम नहीं किया है। अब वो काम किया अगर वो ग्राउंड पर है तो उसका फायदा भी उठाना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये यहाँ से स्टार्ट करना है। इस गाँव को अगर हम साफ सुथरा कर लेंगे तो जो कोई आता है पहले यहाँ ही आता है, यहाँ से शक्ल नजर आ जाएगी इस इलाके की सूरत शक्ल क्या है। तो लिहाजा इस पर आप बताएंगे कि भाई ये व्यापार मंडल वाले भी अपना सहयोग कितना देंगे, क्या करेंगे, फाइनेंशियली भी करेंगे या फिजिकली करेंगे या किस तरह करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कोई जिम्मेदार लोग इधर रखो जो सफाई के लिए, अगर आपने स्वच्छ मिशन के तहत अगर कोई उनके कोई सिस्टम है कि बंदे आप इंगेज कर रहे हैं तो यहाँ के लिए किस किस को इंगेज किया, वो क्या काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अगर बताएं तो उस पर फिर हम आगे। सर आपकी इजाज़त से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा टाउन एरिया है, जो हमारी दुकानें नीचे से शुरू होती हैं ऊपर तक जाती हैं, जैसे आपने कहा कि हम पायलट बेसिस पर पहले यहाँ से शुरू करेंगे, तो मैं भी इस पर एग्री करता हूँ। और हम इस पर हम ये कर सकते हैं कि पहली बार हम ये कर सकते हैं कि एट फर्स्ट जितना भी मार्केट है आपका नीचे से शुरू होता है ऊपर तक, इसको हम क्लीन करते हैं एट पायलट बेसिस। मतलब इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक कर दें, मार्केट में जहाँ कूड़ेदान जहाँ भी गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं वो सब हम सफाई कराते हैं, मतलब विदिन 1 वीक हम इसको खत्म ठीक करा देंगे। लेकिन मैंने जैसे पहले भी आप सब लोगों से कहा है कि एक बार तो हम करा देंगे, लेकिन उसको सस्टेन करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जब तक हमें कम्युनिटी का सपोर्ट हासिल नहीं होगा हम उसको प्रॉपर तरीके से, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वैसा सफाई बरकरार रखने में मुझे कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए। मैं जैसे अभी सर ने कहा कि हमारे पास बस स्टैंड में जो एक CSC हमारा बना हुआ है, वो CSC की हालत मैं खुद वहाँ गया था, वो CSC एज ऑफ नाउ एज एन डेट वो ऐसा नहीं है कि उसको इस्तेमाल में लाया जा सके। लेकिन उसको मैंने उसमें कोई प्रोविजन मैं देख रहा हूँ कैसे हम कर सकते हैं, उसको हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी किसी न किसी प्रोविजन पे रख के विदिन 1 मंथ उसको हम फंक्शन बना देंगे। उसमें मैं चाहूँगा कि हम एक आदमी वहाँ रखें जो उसकी मेंटेनेंस में उसकी देखभाल करे और वो कंटिन्यू वो चलता रहे। एक तो वो ज़रूरी देखिए। दूसरा एक्चुअली सर इसमें ये है कि मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे पास मार्केट के लोग हैं ये हमें यूजर फी चार्जेस के तौर पर जो गवर्नमेंट का खुद का प्रोविजन भी है, गवर्नमेंट के जो खुद के रेट्स हैं वो अभी आने बाकी है, लेकिन
कमर्शियल यूनिट्स के लिए रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, पर शॉप शायद 200-300 है। मैं उतना भी नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मिनिमम कोई रेट तय हो जाए कि ये दुकान, एक दुकान वाला उतना हमें प्रोवाइड करे। हम सब हर हफ्ते क्या करेंगे कि जो हम पहली बार सफाई करने वाले हैं वो हर हम हफ्ते करेंगे। जैसे हर, मान लीजिए अगर पूरे हफ्ता मार्केट खुला है, संडे को बंद है, हमारी गाड़ियां आए, हमारे लोग आए, पूरे मार्केट को संडे को, मतलब ऊपर से लेके थाना मंच से जहाँ जहाँ तक एरिया है नीचे तक, पूरे मार्केट को हम संडे को साफ कर दें और मंडे को बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारी मार्केट साफ हो। फिर इसी तरह हम हर संडे को ये काम करें, महीने में 4 दिन हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए जहां मुझे कम्युनिटी के सपोर्ट की जरूरत है, वहां यूजर फी की भी जरूरत पड़ेगी। यूजर फी कहने का 2 मकसद है, एक तो उससे हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, दूसरा ये है कि जो दुकानदार अपने जेब से महीने के 50-100 रुपए पे करेगा, वो एहसास करेगा कि मेरा पैसा भी जा रहा है, तो वो इंश्योर करेगा कि मेरे सामने गंदगी मत करे। मतलब उससे उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि हमारे साथ तो ये होगा कि हम अपनी स्कीम को सस्टेन कर सकेंगे, आगे चला सकेंगे, लेकिन उससे एहसास उसको ये होगा कि मैं इस प्रोसेस में अपने 50-100 रुपए महीने के दे रहा हूँ, और वो फिर ख्याल रखेगा कि अपने इर्द गिर्द गंदगी नहीं फैलने देगा। जैसे कई बस स्टैंड पे यहाँ पे देखने को मिला है कि कई दफा हमारे यहाँ बड़े मतलब छोटा मोटा नहीं, बड़ा गंदगी का ढेर यहाँ है। तो इसलिए सर, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि हम मार्केट के एरियाज में प्रोमिनेंट जगह पर हम डस्टबिन इंस्टॉल करें, ताकि हफ्ते भर का जो कूड़ा है वो उसमें रहे। हफ्ते के बाद अगर गाड़ी आ रही है तो वो कूड़ा वहां से निकाल के प्रॉपर्ली जगह पे डिस्पोज ऑफ हो जाए। लेकिन उसके लिए सर मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे कम्युनिटी का, मार्केट वालों का, इन सबको सपोर्ट चाहिए। कई बार सर मुझे थोड़ा सा शिकवा भी है, गिला भी है, मैं कई बार बहुत अर्जेंटली दफ्तर में आना होता है मुझे, और यह जो हमारा कम्युनिटी बस स्टैंड का एरिया है, इतनी रॉन्गली गाड़ियां पार्क होती हैं कि सर मतलब गाड़ी पीछे रख के मुझे खुद आना पड़ता है। और एक बार भी मल्टीपल टाइम्स मैंने दरखास्त भी की है लोगों से कि प्लीज अगर गाड़ियां पार्क करते हैं थोड़ा ढंग से कर दें। मैंने ऐसे एग्जांपल के तौर पे कोट किया है। तो इसमें सर जैसे आप बता रहे थे कि जैसे हमारा सिस्टम क्या है, देखिए सरकार ने एज ए सिस्टम घरों से निकलने वाले पानी के लिए जो किचन का वेस्ट है, उस वेस्ट के लिए घर में सोक पिट बनाए। अब सोक पिट बनाए, नरेगा से बनाए, पैसे मिले, उसको इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी तो हमारी है। मतलब विलेज वो इस्तेमाल अगर नहीं हो रहे हैं तो उसका जिम्मेदार हम अपने आप को ठहराएं, रादर देन के सिस्टम को। उसके अलावा जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि जो हमारा कम्युनिटी कंपोस्ट पिट है, जैसे केले के छिलके हैं, घरों में हम फ्रूट काटते हैं, उसका वेस्ट आ जाता है, या घरों में जो हमारा बाकी खाना है जिसका वेस्ट, उसके लिए कंपोस्ट पिट थे, हमारे पास कम्युनिटी कंपोस्ट पिट थे, वो वहां पे डंप होता था, वहीं पे डिस्पोज ऑफ हो जाता। फिर हमने लगाए थे कुछ लोग सर, जो हमने रैक पिकर्स गांव में लगाए थे, उनका ये मकसद था कि आपने डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करना। अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम कामयाब नहीं हो सका, वो लोगों ने बेहतर काम नहीं किया। मेरे पास जितने बार भी वो लोग आए हैं, वो यहाँ पे सैलरी मांगने आए, रादर कभी मैंने उनसे पूछा आपने आज तक कोई काम किया है, कोई फोटो मुझे दिखाएं, कहीं आपने प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया हो, उनकी प्रोग्रेस कुछ नहीं थी। बट हमेशा जब भी वो आए, उन्होंने हमेशा ये कहा कि सैलरी दरकार है। फिर भी सर गुजरी ईद है, मैं आपको उसमें बताना चाहता हूँ, ईद आई तो मेरे पास लोग आए सर, समहाउ मतलब मुझे ये नहीं कहना चाहिए, बट फिर भी सर उनको मैं रेनोवेशन पे हमने कहा चले आपकी ईद है, लेकिन वो सिस्टम देर तक नहीं चला सकते, क्योंकि वो सिस्टम हम देर तक नहीं चला सकते। इसमें हमें कम्युनिटी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मार्केट में सर मैं उनसे भी दरखास्त करता हूँ आपकी वसादत से, जो हमारे डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट हैं, आप भी इसी मजलिस में सर कोई यूजर फी पर दुकान चार्ज मुतयन कर दें। अगर ये उतना हमें पे करते हैं, मैं इंश्योर करता हूँ कि हर हफ्ते हमारी गाड़ी, और अगर सर थोड़ा हमें सपोर्ट ज्यादा मिलेगा, हम हफ्ते में 2 दफा सफाई करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मैन पावर लगा सकते हैं, हम पूरी गाड़ी ला सकते हैं, मैन पावर आ जाएगी आपकी, पूरा मार्केट जो है मैं इंश्योर करूंगा कि गंदगी ना। और मैं खुद भी चाहता हूँ, मुझे खुद भी बड़ा अजीब लगता है कि जब नीचे से हम आते हैं, देखते हैं कहीं पर कूड़ा करकट पड़े हुए हैं, कहीं पे रैपर्स पड़े हुए हैं, केले के छिलके पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है। लोग अपने ये बेसिकली ये कॉमन सेंस है, जो हमारे घर का वेस्ट है, जब उसको घर में संभाल रखते हैं, और इसलिए रखते हैं कि घर में गंदगी ना पड़े, तो फिर उसको अपने घर के बाहर रोड पे क्यों डालना है। तो उसके लिए सर मैं जहां भी मेरी और मेरे स्टाफ की या सिस्टम की जरूरत है, हम बिल्कुल हाजिर हैं, लेकिन उसमें आपके ताउन की ज्यादा जरूरत है। अगर आप इसमें 1 कदम बढ़ाएंगे, हम लोग 4 कदम बढ़ाने को तैयार हैं, और इसमें इंशाल्लाह इफेक्टिव रिजल्ट्स भी देंगे। 1 महीने के अंदर सर मैं इंश्योर करता हूं कि अगर व्यापार मंडल वाले लोग पहले पायलट बेसिस पे, क्योंकि हम शुरुआत इस टाउन से करना चाहते हैं, अगर 1 महीने एक्टिवली प्रोएक्टिवली व्यापार मंडल के लोग हमारा साथ दे दें, 1 महीने में हम इसके लिए बहुत बेहतर कर सकते हैं। मैं तो इतना चाहता हूं कि हफ्ते में 2 दिन सफाई हो, 2 दिन सफाई के बाद इस पूरी मार्केट में आपके चूना हो, ताकि पता चले कि कोई यहाँ से सफाई करके गुजरा है, और आपको भी एहसास हो, मतलब मार्केट वालों को, दुकानदार को एहसास हो
कि उसके दुकान के सामने सफाई है और आपका टाउन भी इससे खुशहाल रहेगा। मैं आपसे जैसा हुक्म करेंगे मैं हाजिर हूँ, कोई इसमें हमारी परेशानी नहीं है।